अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है नो टैक्सेशन नो रिप्रेजेंटेशन। हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने पार्लियामेंट्री टैक्स डायरेक्टरी 2019 का इजरा किया है। ये 2018 के बाद मुसलसल दूसरा साल है जब हुकूमत ने ये डायरेक्टरी निकाली है, अवाम के लिए निकाली है। वो चाहते हैं कि लोग देखें कि उन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका कितना टैक्स है। इसमें कुछ लोगों ने टैक्स कम दिया है, कुछ लोगों ने पिछले साल से टैक्स ज़्यादा दिया है। इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन ये जब तक जो है मामलात पूरी तरह एक्सपोज नहीं होंगे, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि अभी भी वाज़ेह होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी आमदनी, सैलरी हो, एग्रीकल्चर इनकम हो, फॉरेन सोर्स हो, उनकी डिविडेंड इनकम हो, हर एक का रिफ्लेक्शन उनके रिटर्न में आना चाहिए और उसके साथ उनके असासे भी रिकनसाइल होने चाहिए। इसलिए कि जब तक जो अरबाब इख्तियार हैं वो सही टैक्स नहीं देंगे, हुकूमत को इस बात पे वो कन्विंस नहीं कर सकेंगे कि वो अपना टैक्स जो है सही तौर पे दे सकें। और इस बात पे अब हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा, और जो भी आने वाला वक्त है, जो आने वाली हुकूमत, उनको भी संजीदा होना पड़ेगा कि जो टैक्सेशन है उसके बगैर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। अगर टैक्सेशन के बगैर रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे तो इसी तरह मुल्क स्ट्रगल करता रहेगा, इसी तरह हम डोनर एजेंसीज़ के उनके भरोसे रहेंगे। अब आप ये देखें, ये भी जो अमेंडमेंट है कि 2000 सेक्शन 216 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, वो भी IMF और FATF के ईमा पे लाई गई है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज़ की जा सकती है। जबकि पब्लिक ऑफिस होल्डर को तो अपने आप को बिल्कुल आवाम के सामने बिल्कुल वाज़ेह रखना चाहिए, इसलिए कि जब तक ये सवाल पूछने का हक आवाम को नहीं होगा, जब तक आवाम अकाउंटेबल नहीं ठहराएगी लोगों को जो कि उसको लीड करते हैं, जब तक डेमोक्रेसी की सही रूह नहीं आएगी। और वो कैसे होगा? जब उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। कॉन्स्टिट्यूशन का 19A ये कहता है कि आम आदमी के पास ये राइट है, वो इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा, ना यूटिलाइज़ करने दिया जा रहा है। और ये इस तरह की डायरेक्टरी जो है, इसको ये अच्छा इकदाम ज़रूर है, लेकिन इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आनी चाहिए। आपके असासे कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, वो भी वो डायरेक्टरी बताए, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ये टैक्स दे रहे हैं, उनके असासे ये हैं। और इसी तरह फिर लोगों को भी इंकरेजमेंट मिलेगी और लोग भी आगे बढ़ेंगे और टैक्स देंगे। ये बात जहन में रखनी चाहिए। जितने लोग हैं जो ये बात करते हैं कि जी टैक्स का निज़ाम हमारा सही होना चाहिए और टैक्स लोगों को देना चाहिए, जब वो ये बात करते हैं तो उनको अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए कि जब तक आवाम ये नहीं देखेगी कि हमारे पार्लियामेंटेरियन, हमारे लीडर्स टैक्स दे रहे हैं, जब तक आवाम जो है सही टैक्स नहीं देगी और वो उनकी बात पे ध्यान नहीं देगी, तो आपको आगे बढ़ना है, आपने सही टैक्स देना है ताकि आवाम आगे बढ़े और सही टैक्स दे और पाकिस्तान को संभाले। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमान से बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो नई पार्लियामेंटेरियन लिस्ट इशू हुई है, टैक्स डायरेक्टरी जो इशू हुई है 2019 की, और उस पर हम बात कर रहे थे कि वो लोगों के लिए कितनी अहम है, लोगों को इससे क्या अंदाज़ा हो रहा है कि उनके जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो कितना टैक्स देते हैं और कौन कौन कितना टैक्स देता है। ये एक अच्छा अमल है जो 2018 में भी था और फिर 2019 में कंटिन्यू है। हम बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर इकरामुल हक ने, उनसे बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री लिस्ट को वो कैसे देखते हैं और इसमें क्या बेहतरी आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपने देखी, ये दूसरी मुसलसल कोशिश है 2018 के बाद पार्लियामेंटेरियन की टैक्स डायरेक्टरी इशू हुई है, तो आप इसको कैसे देखते हैं और ये इसका इजरा जो है आप क्या समझते हैं, ये टैक्स निज़ाम के लिए मुफीद होगा? जी देखिए, अभी 2019 की आई है, मगर 20 की भी मार्च में आ जाती होती थी और ये कई सालों से डिले भी हुई है और आपने देखा कि 19 की भी बहुत ताख़ीर के साथ आई है। एक प्रैक्टिस 2013 से शुरू हुई और लोगों ने देखा कि जो भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके जो भी टैक्स डिक्लेरेशंस हैं वो सामने आते हैं और ज़्यादातर आप देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि बहुत से लोगों ने जमा भी नहीं करवाए और जो करवाए भी हैं उनके डिक्लेरेशन ये शो करते हैं कि वो तो अपनी ज़्यादातर जो है उनमें से अपनी जो अखराजात हैं उसके मुताबिक भी उनकी आमदनी नहीं है। और ये काफ़ी चीज़ों की तरफ बेहतरी भी हम कर सकते हैं, जैसे कि पहली दफ़ा उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम को भी इसमें लिया है, मगर ये नहीं बताया कि उस पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या 111 की एडिशन जो थी वो डिपार्टमेंट ने की या नहीं की। इसी तरह मुख्तलिफ हेड्स जो थे, अगर उसमें क्लियर कर दिया जाता। नॉर्मल इनकम का जिक्र है, मगर नॉर्मल इनकम में आपने देखा नीचे डिविडेंड डाला हुआ है जो कि सेपरेट ब्लॉक है।
इसी तरह इंटरेस्ट इनकम को ये भी एक सेपरेट ब्लॉक है, मगर प्रिजम्पटिव में अब प्रिजम्पटिव में तो बहुत कम रह गई हैं, बाकी तो उसमें मिनिमम भी हैं। तो एफपीआर ने भी उसको बिल्कुल बारीकी के साथ इन्होंने वो एओपी का शेयर भी डाला है जो पार्टनर्स को उसका उनके मुताबिक जो उसका इम्पैक्ट आता पिछले साल भी था, वो पिछले साल भी था, और जी। आपको पता बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी एक दो केसेस में कि ये जो है शायद एक आध मिनिस्टर के केस पे, मगर डिक्लेरेशन जो है वो उसकी जो अभी तक भी फॉर्मेट है वो इतना क्लियर आपको पिक्चर नहीं पेंट करता कि ये इनकम जो है ये किस सोर्स से है जो आ रही है। ठीक है। तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो, फिर स्पेकुलेशन भी होती है कि जी ये किसकी इनकम है, कौन से हेड की इनकम हो सकती है। तो इसको जरा और बेहतर मेरे ख्याल में बेहतरी की गुंजाइश, लेकिन ये एक अच्छा अमल तो है अपनी जगह, लेकिन बात ये हो रही है कि इससे ये चीज़ें भी वाज़ेह हो रही हैं कि कुछ लोगों के टैक्स पिछले साल कम थे, इस साल ज़्यादा हो गए, कुछ लोगों के ज़्यादा थे, इस साल कम हो गए। तो ये लोगों को ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो है कि लोगों की आमदनी जो है फ्लक्चुएट भी कर रही है। तो ये जो है ये मुस्बत चीज़ है, इसलिए कि देखें अगर ज़्यादा हुई तो इसका मतलब आमदनी आपकी ज़्यादा हुई, और आप एज अ पॉलिटिकल लीडर, आप सियासत में रहते हुए आपने क्या कारोबार किया या क्या आमदनी की, ये भी एक बड़ा बड़ा सवालिया निशान है। तो बिल्कुल ये एक इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर वो अपना इसके अलावा अपने पार्लियामेंटेरियन वर्क के अलावा भी कोई आमदनी है उनकी, और या कोई कारोबार कर रहे हैं या उन्होंने कोई नई इन्वेस्टमेंट की है, तो उसकी क्या शक्ल हो सकती है। मिसाल के तौर पर इस साल आप वजीर आजम की ही आमदनी में देखिए कि और टैक्स में बेशुमार इजाफा हुआ है, जो उनकी एवरेज 2,34,35,000 थी, अब 1,00,000 उन्होंने 98 लाख एकदम से टैक्स पे कर दिया है। तो उससे एकदम ये तासुर पैदा हो रहा है कि पता नहीं ये किस सोर्स से आमदनी है, क्या कोई कैपिटल गेन है, कब कोई बिजनेस तो वो करते नहीं ना, उनके कोई बिजनेस के असासे हैं, मगर वो कौन सी प्रॉपर्टी है, उसको कब खरीदा गया, कब बेचा गया, कैसे कैपिटल गेन अराइज हुआ, तो बहुत स्पेकुलेटिव है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बढ़ के खुद वजाहत कर देनी चाहिए कि भाई ये मेरे असासे थे, ये मैंने कोई ऐसा एसेट बेचा है या मेरा कोई और जराए आमदनी है। तो इसका एक ये हो सकता है कि पिछले साल शायद सही टैक्स नहीं दिया, इस साल उसको करेक्टिव मेजर्स के जरिए सही टैक्स दिया, एक बात ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में हुकूमत बहुत बात करती है, तो ये तो बड़ा सीधा से सादा लोगों की जो वेरिएशन आ रही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आप तो अपने गुड ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर आप एक वक्त ऑफिस होल्ड कर रहे हैं और साथ में आपकी बिजनेस एम्पायर में भी इजाफा हो रहा है और आपकी आमदनी में बेशुमार इजाफा हो रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। और मेरा ख्याल है कि इसके बारे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और बिल्कुल क्लीन हैंड के साथ सामने आना चाहिए, ताकि पता चले अवाम को कि जो भी उनके नुमाइंदे हैं वो किस तरह की और कहाँ से आमदनी कमा रहे हैं, और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू तो नहीं अराइज हो रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो लिस्ट है, ये अगर एक जनरल पाकिस्तानी आम आदमी देखेगा तो उसके लिए मोटिवेशनल है या डिमोरलाइजिंग है कि जो टैक्स के नंबर्स आ रहे हैं? आपका एक अपना तजुर्बे के मुताबिक आप क्या देखते हैं इसको आप? जी पिछले साल के मुकाबले में तो जब भी इसको एक नज़र देखते हैं तो हर साल यही सवाल पैदा होता है कि बजाय इसमें बेहतरी के जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनके मामला तो ख़राब ही हमें नज़र आते हैं कि वो उस तरह से अपनी आमदनी को और अपने अखराजात को नहीं बयान कर पा रहे हैं जैसे कि उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो नुमाइंदगी सी से करना चाहिए। और ये एक तासुर भी पैदा होता है कि अगर हमारे नुमाइंदगान अपना टैक्स मुनासिब तरीके से पे नहीं करते हैं तो फिर आम आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा कि उसको कोई हम एक टैक्स कल्चर मोटिवेशन की तरफ लेके जाएं कि हाँ जी आप उन्हें भी मुनासिब तरीके से अपने गोशवारे दाखिल करने चाहिए। और इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारी जो टैक्स बेस है उसमें अभी तक कोई खासा इजाफा नहीं हो सका है। अच्छा, हमारा आज का मौजू है नो टैक्सेशन नो रिप्रेजेंटेशन, तो आप इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? जी मेरा ख्याल है कि जो लोग भी रिप्रेजेंटेशन का हक रखते हैं उनको साथ में अपने टैक्स की जो ऑब्लिगेशन है वो पूरे और ईमानदाराना तरीके से करनी चाहिए, फिर ही उनको हक पहुंचता है कि वो दूसरे लोगों को भी टैक्स देने के ऊपर और जो भी लॉ बनाते हैं उसके ऊपर वो उनको ऑब्लिगेशन को इम्पोज कर सके। तो ये एक तासुर बिल्कुल इससे उभरता है कि अगर वो खुद अपनी टैक्स जो है ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर रहे तो फिर दूसरों को वो कैसे जो है वो उसके लिए आमादा करेंगे। अच्छा, हमारी आवाम जो है पिछले 5 साल से आमदन से कम ज़्यादा असासे का जो एक स्लोगन चल रहा है, कोर्ट्स में भी ये बात हो रही है, मीडिया पे भी ये बात हो रही है, हर जगह हर कॉर्नर पे ये बात हो रही है, तो इस इनकम से आपके असासे तो नज़र आ नहीं रहे हैं, तो ये किस तरह लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि जो इनकम है उससे उनके असासे रिकनसाइल हैं या नहीं है? आवाम तो ये नहीं जान पाएगी। जी बिल्कुल, इससे तो किसी को भी ये पता नहीं चलता है कि इस आमदनी का उनके असासों के काम होने या ज़्यादा से क्या ताल्लुक है। और सो के हमें ये भी नहीं पता चलता कि उनके जो लाइबिलिटीज़ हैं या उनकी जो अखराजात हैं
उनका क्या मुआवजा है हर साल के अंदर। तो ये बहुत ही नामुकम्मल मालूमात है, जिससे बजाय कि कोई हमें चीज़ वाज़ेह हो, वो एक बहुत ही जो है कंफ्यूजन सा रहता है इन चीज़ों के बारे में। तो ये सॉर्ट ऑफ आई वॉश भी हो सकता है कि लोगों को बस दिखाने के लिए कि हमने डायरेक्टरी इशू कर दी, तो ये लेकिन इसका सही पर्पस अभी तक वाजे नहीं हुआ। अच्छा, ये 216 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल में अमेंडमेंट की गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको वाजे करना बताइए। वैसे भी अब जब से आइन के अंदर 90 नहीं आया है, तो ये तो अब एक फंडामेंटल राइट है कि लोग जो हैं वो इन अहम मामलात के बारे में जान सकें। और जाहिर है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट से मुतसादम है, वो तो वैसे भी आपको पता है कि अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। अब भी ये अच्छा किया कि इसमें सबका जो है वो डिक्लेरेशन की जो है वो जो भी सीक्रेसी थी उसको जो है ख़त्म किया। मगर अभी भी आपने देखा कि उसमें कह दिया गया कि आर्म फोर्सेस की हद तक वो चाहें तो उसको जो इस्तिस्ना दे सकते हैं। तो ये बात तो 19A में मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बात जब भी पूछी जाती है लोगों को बुरा लगता है। और ये भी डोनर एजेंसीज IMF या FATF की ईमा पे किया गया, हमने खुद नहीं किया ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब से हमसे ऊपर ये प्रेशर आ रहा है कि जी आप अपने मामलात को खोल के बयान करें, और ये जो भी हमारे पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं या जो भी हैं, इनके बारे में भी मालूमात जो है वो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। तो जाहिर है कि हम तभी काम करते हैं जब बाहर के जो हैं वो एजेंसीज हम पे दबाव डालती हैं, FATF वाले जो हैं वो हमें ग्रे लिस्ट में डालते, तभी हमें भी ये चीज़ें याद आती हैं कि हमें करनी चाहिए। वरना अपने आप तो आपने देखा कि कोई भी खुश नहीं था कि इस बारे में मालूमात का जो है वो तबादला किया जाए, बताया जाए, लोगों को जो है हकीकत हाल जो है वो पता चले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मिनिमम टैक्स का एक फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की है फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल में, आप इसको कैसे देखते हैं? और ये क्या ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को निगेट नहीं कर रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा कि ये तो बिल्कुल वाजे किया था सुप्रीम कोर्ट ने भी कि या तो आप लीव ऑफ टैक्स लगा सकते हैं, मगर ये कि आप इन एडिशन तो नहीं लगा सकते। अब ये मिनिमम भी कह रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आपका जो है ये टैक्स जो है वो जो आपका कट जाएगा वो तो वापस नहीं मिलेगा, और अगर उससे ज़्यादा आमदन होगी तो फिर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि FBR के पार्ट पर ये बहुत ही ज्यादती है कि वो इस तरह की चीज़ें जो है वो करते रहते हैं, और ये बिल्कुल गैर आईनी भी है और इसको मेरे ख्याल में दुरुस्त होना चाहिए। दुरुस्त होना चाहिए। और FBR के रेवेन्यू कलेक्शन भी बेहतर हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वो इस तरह की चीज़ों से जो है वो अभी तक बाज नहीं आ रहे, रुक नहीं रहे। जी हाँ, देखिए 32% की ग्रोथ के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि वो इस तरह की जो हथकंडे हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये डायरेक्ट टैक्सेस पे भी जो बेतहाशा हमारा इन्हिसार है वो भी ख़त्म नहीं हो रहा है। और उसकी वजह से अगरचे कलेक्शन की फिगर तो ऊपर जा रही है, मगर ओवरऑल टैक्स इंसिडेंस जो है वो तो हमारा जो है वो बहुत ही खराबी की तरफ जो है वो मामला जा रहे हैं। और उससे जो इन्फ्लेशन हो रही है, जो आम आदमी की ज़िंदगी जो है मुश्किल और परेशानियों में है, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो ये मेरे ख्याल इस तरह की अमेंडमेंट जो है ना और डिस्टॉर्ट करती है मेरे ख्याल सिस्टम को, इस निज़ाम को और भी डिस्टॉर्ट करती है। बिल्कुल सही फरमाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर इकरामुल हक। उन्होंने मौके बताया कि पार्टी जो है उसमें अभी बड़ी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और जो हम बात कर रहे थे कि आमदन से ज़्यादा असासे वाली बात है, तो ये किसी को भी नज़र नहीं आ रहा कि किसके असासे कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, आमदन से पता नहीं चल रहा, और आमदन को भी पूरी तरह वहाँ पे स्टिपुलेट नहीं किया गया। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्टरी जो आए वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव हो कि एक आदमी की पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। इसलिए कि हम बार बार ये बात कहते रहे, और अभी हम इस प्रोग्राम में भी आज का मौजू है कि नो टैक्सेशन नो रिप्रेजेंटेशन, और इसी बात पे जो है हुकूमत को अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी चीज़ें अमेंडमेंट्स आ रही हैं, जितने ये सारे बिल्स आ रहे हैं, ये सारे IMF या FATF की ईमा पे आ रहे हैं। हम क्यों नहीं अपना खुद निज़ाम सही करते, हम क्यों नहीं अपने आप को ट्रांसपेरेंट करते? ये एक बहुत सवालिया निशान है हुकूमत पे भी, पिछली हुकूमतों में भी, और हम सब पे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है निहाल हाशमी साहब ने, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो पार्लियामेंटेरियन की डायरेक्टरी टैक्स डायरेक्टरी इशू हुई है, आप इसको कैसे देखते हैं, और आप क्या समझते हैं कि ये एक अच्छा इकदाम है और होना चाहिए या आइंदा भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छी चीज़ है। ये पहले भी होती रही है, अगर इस बार हुई है तो बहुत अच्छी बात है। मैं याद से नहीं बता सकता कि पहले हुई है कि नहीं हुई है, मगर ये अच्छी चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट्री टैक्स डायरेक्टरी के बाद
जो दूसरे शोबाए जिंदगी के मुख्तलिफ लोग हैं और इदारे हैं, उनकी भी जो टैक्स डायरेक्टरी है वो भी जारी होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लोगों को पता चल सके कि हमारे मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे टैक्स से तो तनख्वाह लेते हैं, मरात लेते हैं, फायदे लेते हैं, मगर वो उसके एवज क्या कुछ करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा और ऐसा निदान। ठीक है, आपकी बात से ये बात है कि मतलब लोगों को ये पता होना, इत्मीनान आना चाहिए कि लोग, अगर इत्मीनान आएगा तो टैक्स निज़ाम बेहतर। लेकिन सर ये जो डायरेक्टरी इशू गई है, ये पहले भी और बाद में अभी भी इशू की जा रही है, वो IMF और FATF के कहने पे इशू की जा रही है। ना पिछली हुकूमतों ने ना इस हुकूमत, खुद से लोग जो है ना अपने आप को अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने को तैयार नहीं है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये बात ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का तयन खुद करें। अगर हम खुद नहीं करेंगे तो हमें दूसरे बताएंगे और हमारे लिए फिर ये जगहसाई होती है जी। और ये हमें खुद करना चाहिए। मगर अगर नहीं किया, देर से नहीं किया तो अच्छा काम किया। इसमें बुनियादी बात जो है ये बताने की है कि जिस कलम के लिए तनख्वाह ली जाती है वो काम की जाती है कि दूसरी चीज ये भी करना होगा कि अगर आप टैक्स लेते हैं तो टैक्स देते क्या है। ठीक है, ये बहुत बुनियादी चीज है। टैक्स लेना बहुत आसान है, मगर टैक्स के बाद उस टैक्स को कहाँ इस्तेमाल किया गया, आवाम के भला महबूद में या पाकिस्तान के बेहतरी के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट। सर ये बिल्कुल बहुत अहम सवाल है और आवाम ये हुकूमतों की तरफ देख रही है, जो कि उनका जो हाल है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो बहुत बुरा हाल है और टैक्स ले लेके और लोगों को कोई रिटर्न नहीं हो रहा। लेकिन इशू ये है कि 22 करोड़ की आवाम है, उसमें 22 लाख टैक्स फाइलर हैं। तो इस सूरत हाल तो यही होगी, टैक्स फाइलर बढ़ ही नहीं रहे हमारे यहाँ। ना कोई पिछली हुकूमत ना इस हुकूमत ने इतना कोशिश की है कि टैक्स फाइलर बढ़ सकें। ये दोनों एजेंसीज ही उनको बढ़ाती हैं, आके कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम लाती हैं, कोई ना कोई ऐसा अमेंडमेंट लाती हैं जिससे ये चीजें बढ़ती हैं। ये टैक्स फाइलर कभी भी नहीं बढ़ेंगे, कभी भी इसलिए नहीं बढ़ेंगे कि टैक्स फाइलर जो है वो देखते हैं कि जो हमसे पैसा दिए हर चीज का मुआवजा हो। सरकार अगर मुआवजा लेती है मराद देने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, तो क्या सरकार इसमें ईमानदारी दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है कि किस मद में टैक्स लिया जाता है, कहाँ खर्च किया था। अब तो यहाँ तक के डायरेक्ट टैक्सों की बात बहुत ज्यादा लोग करते हैं, मगर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पाकिस्तान में लोगों से वसूल किया जा रहा है, खाने पीने की अशिया से लेके बिजली पे, गैस पे, पेट्रोल पे, GST के नाम के सारी चीजें टैक्स तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा देते हैं। सही है। ये बताने की जरूरत है कि जितने टैक्स देते हैं उसमें मरात उनको नहीं मिलते हैं। अच्छा, इस डायरेक्टरी में इंफॉर्मेशन आमदनी की है, आप क्या समझते हैं डायरेक्टरी असासों की इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करनी चाहिए इसमें? देखिए अभी तो आमदनी डिस्क्लोज कर दिया, बड़ी बात है। असासे भी डिस्क्लोज करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये बहुत बुनियादी चीज है असासे डिस्क्लोज। मगर सिर्फ मैं जिस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि लोगों का एतमाद तभी बहाल होगा, टैक्सेस की नेट तभी बेहतर होगी जब टैक्स कहाँ लिया जाए और कहाँ इसको खर्च किया गया। ये बुनियादी चीज है। किसी को सिर्फ इल्जाम लगा देना कि इतनी जायदाद और इतनी आमदन और इतना इसमें टैक्स है, ये नॉट है ना। गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी है कि जितने अगर 10 रुपए भी लिए तो वो 10 रुपए उन्होंने कहाँ खर्च किए। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ये बताए कि जो टैक्स का पैसा आया है वो स्पेंड कहाँ हुआ है, उससे क्या प्रोजेक्ट बने, उससे अवाम की फलाह के लिए क्या काम हुआ है। जी हम सब, आप और हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मिसाली मुल्क बने। यहाँ पे टैक्स कलेक्शन का जो है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम, हजम बहुत ज्यादा होना चाहिए। लोग पुलगरी से रनाखा देखिए, जिन मगरबी ममालिक की हम बातें करते हैं वहाँ पे लोग देखते हैं कि हम जो टैक्स देते हैं तो उनको तो बेरोजगारी अलाउंस भी मिलता है, वजीफा भी मिलता है, और यहाँ तक कि सरकार के अलावा जो उनके काउंसिल होते हैं, जो लोकल बॉडीज होते हैं, जो बलदियाती इदारे होते हैं, वो लोगों को मकान की भी सहूलत देते हैं, बेरोजगारी अलाउंस की भी सहूलत देते हैं, बच्चों की तालीम की भी सहूलत देते हैं, सेहत की भी सहूलत देते हैं, अच्छे पार्क देते हैं, अच्छी सड़कें देते हैं, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन देते हैं।
हमारे यहाँ तो ये चिंजी भी नहीं देते हमें। ठीक है, ठीक हमारे है, यहाँ तो गटर भी नहीं साफ बिल्कुल होता सही बात है। हमारे यहाँ तो पानी भी आपका नहीं- मौक़िफ़ बिल्कुल बहुत अच्छी तरह आ गया कि ये टैक्स लें तो ये लोग जिस तरह डेवलप कंट्रीज में डेवलप टैक्स इकोनॉमीज हैं लोगों के साथ रिटर्न में मिलता है उस तरह मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया निहाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद है निहाल हाशमी साहब। उन्होंने जी ये जो पार्लियामेंट्री डायरेक्टरी है ये खुशाइंद है और ये होनी चाहिए और ये पहला फेज़ है, इसमें इनकम आई और असासों की डिटेल्स भी आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी अवाम जो है वो टैक्स जब लिया जाता है तो अवाम पे लगाना भी चाहिए। तो ये भी बुनियादी चीज़ है टैक्स साइकिल, और ये हम भी बात करते रहे हैं कि टैक्स साइकिल जब भी कंप्लीट होता है जब वो इन रिटर्न में लोगों पे वापस हो, तो ये हुकूमत को भी सोचना है कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, चाहे अवाम से कलेक्ट किया है, जो भी टैक्स आएगा वो जो है अवाम पे लगना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो अवाम है, जो मेजॉरिटी है, टेल पे है, वो उसको अपलिफ्ट किया जा सके और पॉवर्टी लाइन से जो नीचे लोग रह रहे हैं उनको अपलिफ्ट किया जा सके और उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक नॉन फाइलर, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कुछ टेक्निकी और सिक्योरिटी की वजह से हम आपकी तस्वीर नहीं दिखा पा रहे। आप ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? जी मेरी सर दूध की दुकान है। अच्छा, और आप मतलब आपको मालूम है कि आपकी आमदन पर टैक्स देना होता है? जी जी बिल्कुल। अब ये बताया ना, मेरी दूध की दुकान है और ज्यादातर मेरा काम जो है वो कैश पर होता जी। है और अखराजात के बाद कुछ नहीं बचता, तो मैं कहाँ से टैक्स अदा करूँ? तो आपकी आमदनी कितनी है? कभी कोई हिसाब तो नहीं किया, लेकिन दुकान के अखराजात निकालने के बाद तकरीबन 15 लाख बच जाते हैं। तो आपको पता है इस पे कितना टैक्स होता है? तकरीबन मेरे ख्याल में, अनपढ़ आदमी हूँ इतना तो नहीं अंदाजा, लेकिन मेरे ख्याल में 1 लाख कुछ बन जाता होगा। अच्छा, तो ये तो कुछ ज्यादा टैक्स नहीं है मतलब? जी बिल्कुल, टैक्स तो है ज्यादा, लेकिन क्या करें, आपको तो पता ही है ना, टैक्स देंगे तो फिर खुद खाएंगे कहाँ से? तो आपकी तो अपनी गाड़ी भी है और 2 मोटरसाइकिल भी हैं और ये दुकान किराए पे है क्या या आपकी अपनी है? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है जी, गरीब सा आदमी हूँ, इसी कारोबार से बनाई है। तो गाड़ी भी आपकी अपनी है, मोटरसाइकिल भी अपनी है और दुकान भी अपनी जी, है? दोनों। जी जी, गाड़ी भी अपनी है और बाइक भी अपनी है और वो भी अपनी है, दुकान भी अपनी तो है। ये फिर आप टैक्स क्यों नहीं देते? सरकार इन झमेलों से तो दूर ही रखे तो मेरा ख्याल है अच्छा है। मेरा एक जाने वाला है, वो टैक्स रिटर्न भी फाइल करता है, उसे हर साल जो है वो तकरीबन नोटिस पे नोटिस आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत सुकून में हूँ, कैश पर काम करता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता कि कितना कमा रहा हूँ कितना नहीं कमा रहा। आपको मालूम है टैक्स पाकिस्तान के लिए दिया जाता है? जी बस यही तो अफसोस की बात है कि पाकिस्तान को दिया जाता है, लेकिन आपको तो पता है कि यहाँ ऐसे ही चलता है, हुकूमत इसे खुद कहाँ टैक्स देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ नॉन फाइलर थे और क्या कह रहे थे कि वो उनको जो है उनके जानने वाले जो हैं वो टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, उनको नोटिस आते हैं और वो चाहते हैं कि सुकून से रहें। अब ये जो चीज़ें हैं ये भी तब्दील होने की ज़रूरत है। लोगों को ये जो इम्प्रेशन है कि एफबीआर में रजिस्टर्ड होंगे तो एफबीआर के नोटिस आएंगे, ऑडिट होगा, ये भी चेंज होने की ज़रूरत है। इसलिए कि इसी तरह टैक्स निज़ाम आगे बढ़ेगा। और जो ये हम बात कर रहे हैं जो नॉन फाइलर्स से, ये वो लोग हैं जो इकॉनमी में जिनका कंट्रीब्यूशन ही नहीं आ पा रहा, और ये वो लोग हैं जो कि कैश पे काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और एफबीआर अगर उनको नोटिस इशू करेगा तो वो कभी भी अपने आप को रजिस्टर नहीं करेंगे। तो एफबीआर को ये इनकरेज करना पड़ेगा, उनको इंगेज करना पड़ेगा और उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना पड़ेगा, ताकि वो जो हैं वो अपना सही टैक्स भी देख सकें। और ये जो बात है ना कि आपने जो नॉन फाइलर रहते हुए आप ज़िंदगी भर गुजारते हैं, ये भी अपनी जगह सही नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम जो है हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए सोचें। हम अपनी छोटे से फ़ायदे, हमने बात की, बहुत ही कम अमाउंट थी जिसके लिए वो अपने आप को टैक्स नेट से बाहर रखे हुए हैं, जो कि किसी तरह भी एडवाइजेबल नहीं है। तो लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि वो अगर बहुत छोटी अमाउंट के लिए पाकिस्तान के टैक्स इकॉनमी को सफ़र करवा रहे हैं तो ये भी किसी तरह सही नहीं है। और एक पाकिस्तानी को इस बारे में आप आगे बढ़ना पड़ेगा और अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। हमें यहाँ अपने प्रोग्राम को क्लोज करना है इस बात के साथ कि मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान।